अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईरान जंग से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं आई एम द बॉस, और वो वहाँ पे डिक्टेट कर रहे हैं अपना ख़ास जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको शेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान बिहेव नहीं करेगा तो मैं फिर जो है वहाँ के ऊपर बॉम्बिंग करूँगा। और दूसरी तरफ जो G7 की कंट्रीज़ हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं ईरान जंग के हवाले से। जो मुज़ाकरात का दूसरा मरहला होगा, वो चाहते हैं दे वांट टू बी इंक्लूडेड। उनका ख्याल है कि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से। जो JCPO, अगर आपको याद हो, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो 2015 में हुआ था, P5+1, जिसमें जर्मनी भी शामिल था, एक पूरा रिगरस प्रोसेस था, तो वो चाहते हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तनहा जो है ये सारे मामलात किए, उसमें इर्रेलिवेंट रहा। यूरोप जो है, अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से फैसला नहीं किया था, उस तरीके से अपनी आर्मीज डिस्पैच नहीं की थी, और कई केसेस में ना अपनी एयर स्पेस दी और ना वहाँ के ऊपर अपनी जो मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको इस्तेमाल करने दी। अगर हम यूरोप की बात करें, सप्लाई लाइन्स तक उन्होंने रोक दी थी हैं। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनसे फेवर लेने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर टॉक्स होंगी उसमें उन्हें शामिल किया जाए, और दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनसे मुतल्लिक एक ख़ास रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि किसी तरीके से उन्हें पैसिफाई किया जाए, एस्वेज किया जाए, उन्हें उन्हें थोड़ा-सा टेम करने की नाकाम कोशिश नज़र आती है उनके एंड के ऊपर, कि यूक्रेन के हवाले से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इसे अपने एजेंडे के ऊपर लेके आएँ। ये भी व्यूअर्स एक डायकॉटमी है। एक तरफ यूरोप जो है G7, उसको कंसर्न्स हैं कि हमें शामिल किया जाए ईरान से मुतल्लिक मुज़ाकरात के हवाले से, और ईरान जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो विथड्रॉ कर दे हिज़्बुल्लाह के साथ है। जिस तरीके से ईरान भी फैसला कर चुका हुआ है कि उस वक्त तक डील फाइनल नहीं होगी, और उनके अब्बास अरागची का आज ही कहना है कि अभी वॉर मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई जब तक इसराइल वहाँ से विड्रॉ नहीं कर जाता, और जो मकबूजा इलाके उसने कब्जे में लिए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जब तक उसे बैकआउट नहीं करते, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त वो 10 माइल्स अंदर डीप है सदर्न लेबनान के अंदर, और कल से वहाँ पर अटैक जारी हैं, और उसके अंदर तकरीबन 4 लोग शहीद हो चुके हैं। डबल टैप उन्होंने अटैक किया, एक दफ़ा अटैक किया वहाँ पे बैरूत के सबब्स के अंदर, और जब लोग इकट्ठे हो गए उससे मुतल्लिक, तो फिर उनके ऊपर दोबारा से हमला किया। और इस चीज़ के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कहते हुए नज़र इस वक्त आ रहे हैं कि ये विशियस अटैक था, और किसी एक बिल्डिंग को इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि वहाँ के ऊपर आप किसी एक बंदे को हंट कर रहे हैं, वहाँ पे कई फैमिलीज़ रहती हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार अपनी जगह पे, उस पे भी हम बात करेंगे आगे, कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन को लीक कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, इसराइल के तनाजुर के अंदर हमें देखने को उस तरीके से नहीं मिलता। तो G7 कंट्रीज़ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को लेके इस वक्त हमें नज़र आते हैं कि कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को शीशे में उतार लिया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के ऊपर मौजूद एक ख़ास नैरेटिव शेप कर रहे हैं कि मैं जंग का विनर हूँ, और मैंने ईरान से वो मुतालबात मनवा ली, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा जो यूरोप का था आबनाए हुर्मुज़ के खोलने के तनाजुर के अंदर है। देख, अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से ईरान के जहाज़ जो हैं वो गुजर रहे हैं तेल लेके, लेकिन यूरोप का कंसर्न इस हवाले से ये भी है कि अमेरिका ने जो अभी 14 पॉइंट हैं जिसके हवाले से बातें हो रही हैं, कि वो सारे के सारे उस तरह पब्लिश नहीं हुए, लेकिन एक पॉइंट पे वहाँ पे बात हो रही है फ्रांस के अंदर, कि अमेरिका ने किस तरीके से इस चीज़ की इजाज़त दे दी। इवन इजरायली लॉबी जो है, जो एक्टिव है, ईरान हॉक्स जो हैं अमेरिका के अंदर, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं वो लोग, और इजरायली जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने इसके अंदर शिक रखी है कि ईरानी जो तेल है और जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और जो दूसरी इससे मुतल्लिका जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे उन्होंने एम्बार्गो सैंक्शन जो है हटा दिया। अब जब सैंक्शन हटाएंगे तो फिर बैंकिंग चैनल भी एक्टिव करने पड़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंश्योर्ड होते हैं वो सारे वेसल्स, जो शिप्स हैं इनके कार्गो, तो वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके भी एक यूरोप के अंदर एक अनरेस्ट है, एक थोड़ा सा खदशा है उन्हें कि ये बड़ी बहुत ज़्यादा अमेरिका ने जो है उन्हें प्राइस दे दी। कैसे वक्त के अंदर, जब 60 दिन के अंदर एक्सटेंशन है अभी, और न्यूक्लियर टॉक्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे ईरान जो है वो लेवरेज गेन करता हुआ नज़र आता है। लेकिन ईरान लेबनान के हवाले से ख़ास मौक़िफ़ रखता है, जो कि उन्होंने साबित किया है कि अगर हमारी रेड लाइन अब सिर्फ जो है हमारे बॉर्डर नहीं है, वो लेबनान है। अगर लेबनान के अंदर कोई इनकर्जन होगी, लेबनान के अंदर कोई अटैक, कोई स्ट्राइक होगी, तो हम जो है रिटेलिएट करेंगे, हम खामोश तमाशाई बन के नहीं रहेंगे। और यही वहाँ पे हिज़्बुल्लाह के लीडर कहते हैं, ईरान ने हमें यकीन दहानी कराई है, अगले मरहले के अंदर ईरान
इसराइल के यहाँ से इनखलास के मुतालिक जो है वो प्रेशराइज करेगा। अब वो कहते हैं देयर इज़ मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स है, अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंट्रिकेट हैं, बड़े मसाइल हैं, बड़े पॉलिसी लेवल के ऊपर इश्यूज़ हैं। इन डिटेल का सामने उस तरीके से ना आना, मुआहदे के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आना और डेली ये बातें आनी कि कभी जनीवा में साइन होंगे, अब लोकेशन चेंज कर दी गई है, पाकिस्तान के से मामला वहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसकी रीज़न ये इजरायली और इंडियन लॉबी मैंने कहा कि वो बहुत एक्टिव हो चुकी हुई है और वो नहीं चाहते थे ये चीज़ यहाँ से हो, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान ओवरसी करेगा उस पूरे प्रोसेस को है। इरानियन एक सर्टन मैसेज दे चुके हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए। अमेरिका के अंदर भी हालात सामने हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर ज़्यादा माउंट हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल की बात करें तो 24 घंटे नेतन्याहू ने लिए, खामोशी इख्तियार की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने जो उनके ताल्लुकात हैं उसके अंदर उन्होंने बात की, अपने ब्रोमांस की, लेकिन साथ ही बताया कि मैं सोल रिस्पॉन्सिबल हूँ इसराइल की सिक्योरिटी के सब मुतालिक है, इसलिए किसी सूरत के अंदर हम ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो अनवाइज हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे साबित कर चुके हैं, बता चुके हुए हैं कि अमेरिका और इसराइल की जो पॉलिसी है या जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, वो आपस में कन्वर्ज नहीं करते, डाइवर्ज करते हैं। सीबीएस को इंटरव्यू हो जाए, बीबीसी को इंटरव्यू हो जाए, जेडी वैंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, जो हाईली लाइकली है कि वो स्विट्ज़रलैंड को टच डाउन करेंगे जुमे को इस तकरीब के हवाले से, वो भी इस चीज़ के बरमला इज़हार कर चुके हैं कि हमें अमेरिकन के इंटरेस्ट को देखना है, हमें इसराइल के इंटरेस्ट को उस तरीके से नहीं देख रहा। अभी सारी सिचुएशन ईरान बखूबी गौर से देख रहा है। ईरान इसी तरह से खित्ते के अंदर भी रवाबत अपने बढ़ा रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी उनकी कन्वर्सेशन जारी है और पाकिस्तान जो है वो भी डेफिनेटली सारी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर तमाम स्टेक होल्डर जो रीजनल लेवल के ऊपर हैं, अमेरिकन हैं और इरानियन हैं, उन्हें इंगेज करके बैठे हुए हैं। सिचुएशन जो है अभी भी किसी तरह भी जा सकती है, लेकिन अमेरिका इस वक्त जो है वो संजीदा नज़र इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है कि अगर इरानियन जहाज़ नेवल ब्लॉकेट के करीब से गुजर रहे हैं, उन्हें हिट नहीं किया जा रहा, तो ये पैसिव अंडरस्टैंडिंग है कि हर सूरत के अंदर 30 दिन का ब्लॉकेट अमेरिकन हटाएंगे और ग्रेजुअली जो है वो भी इरानियन जो है यहाँ से ब्लॉकेट हटा देंगे। लेकिन अभी जो क्लॉज है जिसके ऊपर जो अंडर कंसिड्रेशन है, जिसकी बातें हो रही हैं ईरान के अंदर, अमेरिका के अंदर, क्या आबनाए हुर्मुज़ जो है उससे जो गुजरेंगे वेसल्स है, पर्टिकुलरली कमर्शियल वेसल जो हैं, कार्गो शिपमेंट्स हैं, उसको टैक्स लगाया जाएगा, उसके ऊपर लेवी जो है वो इम्पोज की जाएगी। इरानियन आखिरी मिनट तक 14-15 घंटे के जो कतरी वफ्द के साथ मुज़ाकरात थे उसमें इस बात पे मुसर थे कि हम टूल जो है वो चार्ज करेंगे, हम इसे रेगुलेट करेंगे, हम इसकी गवर्नेंस करेंगे रीजन के अंदर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से जो मामलात हैं वो किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इरानियन जो हैं इस चीज़ के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं। ईरानी सदर ने सिटी काउंसलर्स जो गवर्नर्स हैं वहाँ के, उनके साथ एक मीटिंग की जिसके अंदर कैबिनेट के लोग भी शामिल थे। उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि हम आयतुल्लाह मुज्तबा की सुपरविजन के अंदर इस सारे मामलात को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान इस हवाले से अपनी पॉलिसी जो स्टेटमेंट, अपनी गाइडलाइन है, जो उनका प्रिंसिपल स्टांस था, उससे डेविएट करता नज़र नहीं आता कि न्यूक्लियर टॉक से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो उन्हीं पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत मुज़ाकराती वफ्त आगे लेके जा रहा है जो आयतुल्लाह मुज्तबा ने तय किए थे। उन्होंने ईरानी सदर ने वहाँ के सिटी काउंसलर्स, वहाँ के गवर्नर्स जो हैं और अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग के अंदर इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि हम अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उससे किसी सूरत के अंदर जो है वो डेविएट नहीं करेंगे। न्यूक्लियर टॉक से मुतल्लिक ईरान इस बात पे मुसर है कि एनपीटी के तहत सिविल न्यूक्लियर जो पर्पसेस के लिए सफिशेंट थ्रेशोल्ड है 3.67% यूरेनियम की एनरिचमेंट का, वो हर सूरत में उसे मेंटेन करेंगे और जो यूरेनियम है उसकी डोमेस्टिक जो एनरिचमेंट है ये उनकी रेड लाइन है, वो इससे डेविएट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि डाउन ब्लेंडिंग जो है वो डेफिनेटली है, क्योंकि इरानियन ऑफिशियल ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि इस मुज़ाकराती अमल के अंदर ये चीज़ें भी डिस्कशन का हिस्सा हैं कि हम जो हमारे पास यूरेनियम की एनरिचमेंट है, जो वेपन ग्रेनेड है उनके पास है, जिससे मुतल्लिक अभी तक क्या असर आई हैं कि वो उन B-2 बॉम्बर तैयारों की बम्बार्डमेंट के बाद वहाँ पे जो तबाही हुई थी उसके बाद वो न्यूक्लियर डस्ट जो है वो नीचे कहीं है, जिसको निकालने के लिए अभी तक ईरान ने कोई लाया अमल दिया नहीं। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते हैं प्रेसिडेंट कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मिल के उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ येट टू बी सीन कि ये चीज़ें कितनी सादा हैं, मुस्तकबिल के अंदर ये चीज़ें किस तरीके से होंगी, क्या ईरान इस चीज़ की इजाज़त देगा। अब यूरोप का कंसर्न यहाँ के ऊपर बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। यूरोप क्या कहता है? यूरोप कहता है कि हमें भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाए और ईरान से मुतल्लिक जो है ये पॉलिसी दोबारा से जो
उसको जो है नाफिज किया जाए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो 200 इंस्पेक्टर्स वहाँ पे इन प्लेस थे वो दोबारा से उस अमल का हिस्सा बने। इसके ऊपर ईरान अभी बात करता है, सच नज़र नहीं आता। ईरान यहाँ के ऊपर विनिंग एंड के ऊपर इस तरीके से नज़र आता है कि इरानियन ने वो की ऑब्जेक्टिव जो अमेरिकन के थे, जो कि अमेरिका के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर, कि वो हासिल नहीं हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि इस डील से मुतल्लिक जो वो एक प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो जमा कराएंगे कांग्रेस को। अब कांग्रेस के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरीके से टेड क्रूज जो है वो बहुत एक्टिव हैं, लिंडसे ग्रैहम बड़े एक्टिव हैं, अपर हाउस के अंदर है, लोअर हाउस तो डेफिनेटली जो है डोनाल्ड ट्रंप की इस चीज़ को एंडोर्स कर रहा है कि मुज़ाकरात हो चुके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ओबामा फोबिया का शिकार हो चुके हैं, वो बार बार JCPOA के तहत जो डील की गई थी उससे मुतल्लिक जो है उसमें लकूनास तलाश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जहाज़ भर के $1.7 बिलियन की कैश तक उन्हें दिया गया था इरानियंस को, जिस बात का कोई सबूत ऐसा उस तरीके से मौजूद नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए 2018 के अंदर ये डील जो है वो कैंसिल कर दी। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे उस वक्त जब ओबामा ने ये डील की, और याद रखें ये रिगरस प्रोसेस है जिसके अंदर अमेरिकन शामिल थे और ये परमानेंट 5 कंट्रीज़, उस सब के साथ साथ जर्मनी शामिल था, और ऑफ कोर्स उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क जो है वो भी ऑन बोर्ड था। और डोनाल्ड ट्रंप ने तब ट्वीट किया था, तब क्या कहा था, द वर्स्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इन अ डील इज सीम डेस्परेट टू मेक इट। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन भी आपके सामने आपको नजर आती है कि जिस तरीके से उन्होंने जल्दी की सारे चीज़ों को, इस माइलेज को गेन करने के हवाले से दोनों फरीक नैरेटिव शेपिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही डील के कंटेंट्स जो हैं वो बाहर आएंगे, अभी तो हमारे पास एक आउटलाइन है, कॉन्टोर्स उसका आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हमें इरानियन हावी नजर आते हैं। याद रखें कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली और बड़ा इफेक्टिवली इस वॉर के अंदर एक अल्टरनेटिव माइलेज के तौर पे, डेटरेंट के तौर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से वो न्यूक्लियर टॉक्स के अंदर भी मुझे लगता है कि इसको लेवरेज गेन करने के लिए मैक्सिमम लेवल पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी से मुतल्लिक वहाँ के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। G7 के अंदर जो खलीजी रियासतों के लीडरशिप आई है, पर्टिकुलरली MBZ वहाँ के ऊपर नज़र आए। वहाँ पे शेख तमीम जो है कतर के अमीर वो मौजूद थे, वहाँ पे जनरल सीसी मौजूद थे जो मिस्र के सदर हैं। अब ये दोनों जो लीडर हैं गल्फ़ के, उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए। प्रेस की बड़ी कोशिश थी कि डिग आउट करा सकें कि आप बताएं कि $300 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन का फंड बनाया गया है, इसके पीछे क्या सोच कार फरमाया और क्या आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो एक पैनी भी नहीं देंगे, नॉट 10 सेंट उन्होंने कहा हम नहीं देंगे अमेरिकन टैक्स पेयर का। और हमने नहीं कहा खलीजी रियासतों को कि आप यहाँ पे पैसे दें। हाँ, अगर वो डाउन द लाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दे आर ऑन देयर ओन है, ये उनकी अपनी मंशा मर्जी शामिल है कि वो यहाँ के ऊपर करें हैं। लेकिन ये खबरें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रिपोर्ट हुई, राइटर्स ने अनकन्फर्म्ड जो सोर्सेज थे जो कि खुद को नहीं चाहते थे आइडेंटिफाई करें, अनोनिमिटी के ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बताया कि ऐसा है, $3 बिलियन पास ऑन किए गए हुए हैं। इसराइल $3 बिलियन जो हैं वो दिए गए हैं UAE से ईरान को, और मज़ीद 10 से $15 बिलियन जो है उनकी ट्रांजैक्शन होगी। ईरान ने ये बात भी इस MOU में साइन करवाई है। उनकी एक शर्त थी कि एटलीस्ट हमारे जो फ्रोज़न एसेट हैं, पर्टिकुलरली वो जिसके अंदर ऑयल की ट्रांजैक्शन के पैसे शामिल हैं, 24 बिलियन, $24 अरब जो हैं उसका हाफ हमें दिए जाएं। और उससे मुतलिक कतर में उनके $8 बिलियन जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो $300 बिलियन की रकम तो बहुत बड़ी है। अगर इसका आधा आप कह लें कि इसका क्वार्टर भी उन्हें मिल जाता है तो वो ये लेवरेज गेन करने के काबिल हैं कि इस चीज़ को एक बारगेनिंग चिप के तौर के ऊपर उन्हें मिडल ईस्ट दे रहा है, गल्फ स्टेट्स उन्हें दे रही हैं कि आप अटैक नहीं करेंगे। अब अमेरिकन चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर जब ईरान अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से, तो फिर जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो काबिल अमल हों। प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर यही है कि क्या मामलात जो है काबिल अमल हैं, काबिल तस्दीक हैं, और ये नाफजुल अमल हो सकता है मुआहदा के नहीं। तो यूरोप का कंसर्न अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, वो न्यूक्लियर टॉक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन को भी डोनाल्ड ट्रंप उस तरह से लें, और आयरॉनिकली ईरान के मामले में जिस तरीके से उन्होंने इर्रेलेवेंट किया, उन्होंने यूक्रेन के मामले के अंदर भी जिस तरह पुतिन के साथ इंगेजमेंट की, मुज़ाकरात किए, उसके अंदर इवन दे वर नॉट इन द पिक्चर। अगर हम देखें यूरोप को है, वो सारी ट्रांजैक्शन डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं, और जिस तरह अभी भी वो कह रहे हैं आई एम द बॉस है। तो यूरोपियन ने अपने कंसर्न उनके सामने रखे हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स के अंदर हमें शामिल किया जाए, और जो मिज़ल प्रोडक्शन है, याद रखें ये वही नैरेटिव है जो कि उसका है इज़राइल का, कि जो मिज़ल की प्रोडक्शन है उसको लिमिट किया जाए, उसके ऊपर एक चेक रखा जाए, और जो खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज़ हैं उसके हवाले से ईरान अपनी पॉलिसी जो है बदले। लेकिन ये दोनों पॉइंट इसके अंदर शामिल नहीं है।
एटलीस्ट जो MOU के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में अभी क्या सराहियाँ ही हैं, या दोनों साइड जो है अपना-अपना बयानिया लेके सामने आए हुए हैं। जैसे वो चीज़ें सामने आएँगी तो पता चलेगा कि इब्तदाई लेवल के ऊपर किन चीज़ों के ऊपर इत्तेफ़ाक पाया गया। लेकिन अगले 60 दिन जो हैं उसमें एक-एक दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि किसी वक़्त कुछ भी हो सकता है कि आप नाए खुर्मज़ में से गुज़रने वाले जहाज़ जो हैं, क्या वहाँ पे बारूदी सुरंगें जो बिछी हुई हैं, क्या उसको हिट नहीं करेंगे? क्या वाक़ई वो साफ़ हो चुकी हुई हैं? कोई इंसिडेंट जिस तरह स्पॉइलर इज़राइल जो यहाँ के ऊपर हमें नज़र आता है, नेतन्याहू ने अक्टूबर का इलेक्शन सिक्योर करना है, उसके लिए क्या वो पीछे हटेंगे एक ऐसे वक़्त में जब वो अमेरिका को एम्बैरस कर रहे हैं, और 2 घंटे पहले जब ईरान ने साइन करने थे, उन्होंने वहाँ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और यूरोप जो है उसके कंसर्न्स अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इरानियन यहाँ के ऊपर शेयर कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आते हैं मामलात के हवाले से, और वो जिस तरीके से मिडल ईस्ट को ये बावर करवाने में कामयाब रहे कि खित्ते के अंदर हम एक दूसरे को बदल नहीं सकते, ये रियलिटी है खित्ते की, इसलिए ये इरिटेंट फैक्टर जो है यहाँ के ऊपर ऑड वन आउट है, इसके साथ ताल्लुकात की एक सर्टन प्राइस है। और अगर आप अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को यहाँ पे रखते हैं और हमारे खिलाफ ये अग्रेशन इसी तरह से लॉन्च होता है, तो उसकी आपको प्राइस जो है, उसकी एक झलक जो है वो आपको देखने को मिल गई है। दूसरी तरफ अमेरिकन जो है उसके हवाले से भी इरानियन को अभी तक जो है सबसे बड़ा जो उनका खदशा है वो ये है कि क्या इनकी मिलिट्री प्रेजेंस, जिस तरीके से बात की जा रही है कि अगर 30 दिन गुजरते हैं मुज़ाकरात के अमल के अंदर, तो इरानियन चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर जो इनके कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए टीम मौजूद हैं, वो खित्ते से इनखला कर जाएँ, वो यहाँ से निकल जाएँ। इरानियन अमेरिका का यहाँ से इनखला चाहते हैं खित्ते के अंदर, जो यहाँ के ऊपर ट्रूप्स उनके डिप्लॉय हैं, पर्टिकुलरली कॉम्बैट, वो चाहते हैं वो बैकआउट कर जाएँ यहाँ से, और दूसरा वो चाहते हैं 10 माइल अंदर लेबनान के अंदर जो इज़राइली फ़ोर्सेस हैं वो चली जाएँ, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर है। देखिए ये चीज़ें जो बहुत अब मुश्किल सिचुएशन है, इसके अंदर अब कहा नहीं जा सकता, टॉक्सिक पॉज़िटिविटी भी मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये बात है कि दोनों अतराफ़ जो हैं इस बात को मानते हैं कि हालात अब पहले जैसे रखना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है एक तरह से। डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो चुका है मुल्क के अंदर सूरत हाल को देखते हुए, उसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और इरानियन भी नहीं चाहते कि इस चीज़ को लिंगर ऑन करें। इसीलिए उनका बड़ा फ़ोकस ये है कि हमें सैंक्शंस का रिलीफ चाहिए। हम तेल मार्केट के अंदर बेचना चाहते हैं, और ये इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्हें इजाज़त है। लेकिन क्या मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ इस चीज़ से कंफर्टेबल होंगे कि इरानियन ऑयल जो है मार्केट के अंदर आए? क्या इज़राइल इससे कंफर्टेबल है? और अगर ये चीज़ें मटीरियलाइज़ हो जाती हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी उनकी जीत है। अगर वो रेगुलेट नहीं करते, वो अब नए हुर्मुज़ को एक वेपन के तौर पे, एक डेटरेंट के तौर के ऊपर शोकेस करने के काबिल नज़र आए हैं इस सारे वॉर के अंदर अब। तो एक स्ट्रैटेजिक पाज़ है जो हमें नज़र आता है अमेरिकन के एंड के ऊपर और ईरान के एंड के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मज़ीद वॉर के अंदर नहीं जाना चाहेंगे, जब लोअर हाउस वॉर पावर रेज़ोल्यूशन के अंदर इस चीज़ को रिजेक्ट कर चुका हुआ है। अपर हाउस के अंदर भी कमोपेश सूरत हाल इसी तरीके से बनी हुई है। इज़राइल के हवाले से रीजन के अंदर तमाम कंट्री समझते हैं कि मामलात को ख़राब कर रहा है। देखें तमाम कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त GCC के, वो इंडोर्स कर रहे हैं इस डील को। व्यूअर्स, जैसे 2 दिन पहले मैंने बात की थी कि नेतन्याहू जो है गज़ा के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, बर्बरियत जारी है, आज भी वहाँ के ऊपर अटैक हुए हैं। वेस्ट बैंक को लेके जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वहाँ के अंदर लोगों के अंदर जो इज़राइली आबादकार हैं गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम, वहाँ पे उनको उनको वहाँ के ऊपर दिया जा रहा है, असला दिया जा रहा है, और जिस तरीके से बेन गवीर, बेज़ालेल स्मोट्रिच, नेतन्याहू, ये सारे जिस तरीके, और इवन नफ्ताली बेनेट जो वहाँ के ऊपर गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं, इससे एक चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है कि इज़राइल जो है वो अपने एजेंडे से डेविएट करता यहाँ के ऊपर नज़र नहीं आता। और सक्सेसिव गवर्नमेंट जो नेतन्याहू के बाद आती है, अगर ये खुद दोबारा आ जाते हैं या दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो भी अपने एजेंडे को, जो नेफेरियस डिज़ाइन है, इसको परसू करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते नज़र आते हैं, मशवरा देते इसराइल को नज़र आते हैं कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का काम आप ना करें, ये सीरियन गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि जो अहमद शरा हैं वो लड़ते रहे हैं सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, दमास्कस के ख़िलाफ़, जो वहाँ पे बशारुल असद का रजीम था। तो ये काम टास्क उनको सौंप देते हैं, आप ये ना करें। और यूरोप भी अपनी जो है मुनाफिकाना जो पॉलिसी है उसी को परसू करता नज़र आता है। जैसे G7 में उनकी जॉइंट स्टेटमेंट आई कि ये काम लेबनान की गवर्नमेंट को करना चाहिए, उन्हें गैर मुसल्लह करने का, और दूसरी तरफ वो यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है उसको वेपनाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं लॉन्ग रेंज मिज़ाइल इनको दिए जाएँ, वो कहते हैं इनको इंटरसेप्टर दिए जाएँ, और वो चाहते हैं एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको मज़ीद एम्बोल्डन किया जाए, और रशिया की वॉर इकॉनमी जो है उसको मज़ीद सैंक्शंस किया जाए। तो पूरी दुनिया ने देखा ये यूक्रेन और गज़ा के तनाज़े के अंदर कि सूरत हाल का मुँह पेश क्या आती है। लेकिन इरानियन यहाँ के ऊपर हमें स्ट्रेटजिक
डिफाइंस के अंदर नज़र आते हैं, एक कॉन्फिडेंस के अंदर नज़र आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की लीडरशिप जो है इस चीज़ को समझती है कि अब मुज़ाकरात की टेबल से ज़्यादा ख़ित्ते के अंदर उनकी बालादस्ती जो कायम हुई है उसके लिए वो असर्ट करना जानते हैं, अपनी रेड लाइन से बाहर निकल के हिट करना जानते हैं। और मेरे ख़्याल में ये मैसेज वहाँ के ऊपर पहुँच चुका है नेतन्याहू के पास। और नेतन्याहू टेक्निकली गज़ा की वॉर हम देख लें, लेबनान का महाज़ देख लें और ईरान जंग को देख लें, कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यहाँ के ऊपर हासिल नहीं कर पाए। और इस वक्त जो अमेरिका के साथ उनकी रिफ्ट नज़र आती है, मुझे लगता है वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो बढ़ेगी, क्योंकि ईरान किसी सूरत के अंदर हिज़्बुल्लाह को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि आपको तनहा छोड़ दिया गया है। और उन्होंने कहा कि हम हिट करेंगे। एक ऐसी सूरत हाल में जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी ईरान और इज़राइल के दरमियान, और वहाँ से हिज़्बुल्लाह भी अटैक कर रहे हैं, और अगर हौथीज़ जो हैं जो डेफिनेटली इस वक्त दे आर वेरी मच इन द पिक्चर, तो अमेरिका क्या रवैया इख्तियार करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती चली जाएंगी। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे कल के दिन। अपना ख्याल रखिएगा।